और अब जियो न्यूज़ के खुसूसी स्टूडियो से आपको ज्वाइन करेंगे साथी एंकर्स मोहम्मद जुनैद और अलैना फारूक शेख। बहुत शुक्रिया आपका अशर आलम। हेडलाइंस आपने अशर आलम के साथ देखी। अभी अहम खबरों में एक बहुत ही अहम तरीन खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस से मुतालिक फैसला है। इस ऑर्डिनेंस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है। कहा है कि कोई शक नहीं कि पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस गैर कानूनी है और इसे ख़त्म किया जाता है। अदालत ने कहा कि पैका ऑर्डिनेंस के तहत होने वाली तमाम कार्रवाइयाँ कलअदम करार दी जाती हैं। मजीद तफसीलात क्या हैं, अवैस यूसुफजई हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन करें, उनसे जानते हैं। अवैस, अहवाल दीजिएगा अदालती कार्रवाई का और हुक्म का। जी देखिए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस को गैर आईनी करार देते हुए कलअदम करार दे दिया है और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने शॉर्ट ऑर्डर जारी किया है 4 सफ़ा पर मुश्तमिल, जिसमें यह कहा गया है कि ये कलअदम करार देने की वजूहात पर मबनी तफसीली फैसला बाद में जारी होगा। अदालत ने ऑर्डर में यह लिखा है कि इज़हार राय की आज़ादी एक बुनियादी हक है। इज़हार राय और मालूमात तक रसाई का हक मुआशरे की तरक्की और खुशहाली के लिए जरूरी है और इन फंडामेंटल राइट्स को दबाना गैर आईनी और जमहूरी इक़दार के मुनाफी है। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस को आइन के आर्टिकल 9, 14, 19 और 19A की खिलाफ वर्जी में नाफिज किया गया, इसलिए उसे कलअदम करार दिया जाता है। साथ ही साथ अदालत ने कहा है कि वफाकी हुकूमत से तवक्को की जाती है कि वो हद इज्जत के कवानीन का जायजा ले और हद इज्जत ऑर्डिनेंस 2002 को मौसर बनाने के लिए पार्लियामेंट को मुनासिब कानून साजी की तजवीज दे। और अदालत ने जो पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद FIA एहलकारों ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया था उसकी तहकीकात का भी हुक्म दिया है और सेक्रेटरी दाखिला को कहा है कि वो FIA साइबर क्राइम विंग के जो मुतलका एहलकार हैं उनके तर्ज अमल की तहकीकात कराएं, क्योंकि इख्तियारात का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल हुआ जिसके नतीजे में शहरियों के बुनियादी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां हुई। और ये भी कहा गया है कि ये इसकी जो कोर्ट ऑर्डर की कॉपी है उसकी सर्टिफाइड कॉपी भिजवाई जाए और 30 दिनों के अंदर तहकीकात करके उसकी रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा कराएं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया अवैस तफसीलात के लिए। और गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले पर अमल दरामद के सिलसिले में बड़ी अहम खबर इस्लामाबाद से यही कि कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 10:30 बजे तलब कर लिया गया है। कौमी असम्बली के इजलास का 6 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। तहरीक अदम एतमाद की करारदाद एजेंडे में चौथे नंबर पर है। अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल सुबह 9 बजे तलब किया गया है। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वकार सत्ती से। वकार, क्या तैयारियां हो रही हैं कौमी असम्बली के इजलास के लिए? देखिए, जैसा कि कल जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसमें ये हुक्म है कि हफ्ते के दिन सुबह 10:30 बजे से पहले इजलास होगा और उसी की बजावरी के लिए अभी ये जो इजलास का वो एजेंडा या ऑर्डर ऑफ द डे वो जारी किया है कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने। चौथे नंबर पर रखी है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद के ऊपर जो बैलेटिंग होनी है, जो उसमें वो तकसीम होनी है या वोटिंग होनी है, चौथे नंबर पर रखी है। और ये सिलसिला वहीं से शुरू होगा जहाँ पे 3 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर कासिम वसूरी की जो रूलिंग थी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे फवाद चौधरी ने जो खोला था उससे पहले से लेके जो मामला थे वो तो बिल्कुल ठीक थे। उसके बाद से जो वो तरीक़ाकार है वो आगे वो चलेगा और कल अगर ये वो तहरीक अदम एतमाद वो कामयाब हो जाती है तो फिर उसके बाद नए कायदे अवान के चुनाव का मामला भी वो देखा जाएगा। और बहुत शुक्रिया वकार सती। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तफसील बता रहे थे। अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी कल सुबह 9 बजे तलब किया गया है और कौमी असम्बली का इजलास सुबह 10:30 बजे होगा। एक और अहम खबर वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद के बयान से मुताल्लिक़ उनका कहना है कि वो इमरान खान को कह चुके हैं कि आखिरी ऑप्शन इस्तीफ़ा देने का है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इस्तीफ़ा देने के हवाले से बात की और उन्होंने कहा कि असम्बली तोड़ दो, इस्तीफ़ा दे दो। उन्होंने इमरान खान को मशवरा दिया है, इमरजेंसी लगा दो, ये भी मशवरा दिया था, गवर्नर राज लगा दो। उस वक्त भी वो ठीक थे, आज भी वो कहते हैं कि हमें यक ज़बान होकर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। और ख़बर यह भी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास, इसमें तहरीक इंसाफ का अवामी राब्ता मुहिम तेज़ करने का फैसला सामने आया है। ज़राए से मुतालिक बताते हैं कि PTI ने तमाम अज़ला में जलसे करने का फैसला भी किया है। अवाम को हुकूमत के खिलाफ साजिश से मुतालिक एतमाद में लिया जाएगा। मरासले में मुबैना साजिश को पब्लिक ना करने या करने से मुतालिक तजावीज़ ली जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अपोजिशन की बैरूनी साजिश का एहलकार बनने को बेनकाब कर चुके। सियासी कमेटी ने कहा कि अवाम का दबाव है ख़त को पब्लिक किया जाए। सियासी कमेटी में यह भी कहा गया कि हमें सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। अयाज अकबर यूसुफजई से बात करेंगे। अयाज, क्या तफसीलात हैं इस इजलास की? देखिए जी, बड़ा अहम इजलास था। एक तो उसमें सबसे अहम चीज जो थी वो इज्तिमाई इस्तीफों के हवाले से बात हुई है कि क्यों ना इज्तिमाई इस्तीफे दिए जाएं वफाक से, पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से। सियासी कमेटी के शुरा से उन्होंने वज़ीर आज़म को मशवरा दिया कि फौरी तौर पर हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है कि हम फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाते हैं ताकि इस हुकूमत को मजीद बहरान का शिकार भी हों और आने वाली हुकूमत है वो क्राइसिस के अंदर चली जाए।
इसके साथ साथ मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर जो मुशावरत हुई है उसमें एक ये भी इशू था कि फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ को अवाम में जाना चाहिए, अवामी राब्ता मुहिम तेज करें, तमाम अजला में जलसे करने के हवाले से फैसला हुआ है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अवाम को हुकूमत के खिलाफ जो साजिश है इसके मुतालिक इत्मीनान में लिया जाए और इजलास में मुय्यना खत जो है इसकी साजिश को पब्लिक करने या ना करने के हवाले से तजावीज़ ले ली गई हैं और अरकान ने खत की सीक्रेसी और अदालती हुक्म की रोशनी में तजावीज़ भी दी हैं। साथ साथ अपोजिशन की बैरूनी साजिश का अलाकार बनने के जो बेनकाब कर चुके हैं वज़ीर आज़म ने ये भी कहा और वज़ीर आज़म ये भी कहते हैं कि अवाम का दबाव है हम पे, हमें खत पब्लिक कर देना चाहिए। इस हवाले से हम लीगल देख रहे हैं कि हम इसको कर सकते हैं कि नहीं। उन्होंने कहा हमें सोच समझ के भी फैसला करना है और हमारी हुकूमत को गिराने के लिए बैरूनी साजिश का सहारा लिया गया है। इमरान खान ये भी कहते हैं कि अवाम ने सब देख लिया है, सब चोर जो है, मैं पहले भी कहता रहा, ये इकट्ठे हो जाएंगे और ये बहुत शुक्रिया आपका याज़ अकबर यूसुफजई। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास में कुछ अहम बातें भी सामने आई हैं और उसमें इस्तीफ़ों से मुताल्लिक भी राय दी गई है। सीनियर सहाफ़ियों तजकारों से हम बात करेंगे। सुहेल वड़ाइद साहब, महमल सरफराज साहिबा, शाहजेब खानज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। महमल, जो आपसे पहले बात ये करना चाहेंगे, इस्तीफ़ों की जो राय दी जा रही है सियासी कमेटी में, किस हद तक इसका इम्कान है और क्या खबरें हैं पंजाब से भी इस बारे में? मैंने पहले भी बताया था कि कंसिडर हो रहा है, इवन वो लेटर वाली चीज भी आपकी खुद ये खबरें इधर चली हैं। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी ये काफी चीजें कर तो रहे हैं, लेकिन अब देखेंगे कि कल किस किस्म की चीजें करते हैं। क्या कि ये इतनी बड़ी चीज करेंगे, कल ये डिसरप्शन के लिए करेंगे, किस वजह से करेंगे, तो ये तो खैर देखना पड़ेगा कि पीटीआई कहते हैं करने को। तो वो देखिए, हम तो नहीं संडे को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरीके से जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डिसअलाउ किया जाएगा आर्टिकल 5 के तहत, तो उन्होंने वो भी कर दिया। तो करने को तो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बात ये है कि ये चीज अब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रोक नहीं सकते, क्योंकि इतना बड़ा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बाद अब वो ये रुक तो सकता नहीं है। और फिर आज आप देखिए पीका वाला भी जो आया है, जुनैद में थोड़ी सी उसके ऊपर भी बात करना चाहूंगी कि देखिए ये हमने एक ट्रेंड देखा इस हुकूमत का कि इनको जो जर्नलिस्ट, जो सहाफी नहीं पसंद आते थे उनके ऊपर ये सोशल मीडिया के ऊपर जिस किस्म के ट्रेंड्स चलते थे, खवातीन सहाफियों को जिस तरह से हराता किया जाता था, जिस तरह की जुबान उनके खिलाफ इस्तेमाल की जाती थी, ये सब कुछ एक सेंसरशिप का टूल था। ये सोशल मीडिया को एज अ टूल ऑफ सेंसरशिप इस्तेमाल करते थे। और इसीलिए पीका के अंदर जो कि एक ऑलरेडी ड्रकोनियन लॉ नून लीग का तोहफा था, ये उसको 4 चांद लगाकर मजीद ड्रकोनियन बनाने जा रहे थे। और उसकी वजह से ये चाहते थे कि सोशल मीडिया भी, मेन स्ट्रीम मीडिया को जिस तरीके से मैनेज करते हैं, शाहजेब और इधर बाकी मीर साहब सबने बात की है कि किस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया को मैनेज किया गया, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर भी इनको एक कदगन लगाने चाहते थे, क्योंकि ये चाहते थे कि सिर्फ इन्हीं का नैरेटिव चाहे, जो भी इनका थोड़ा सा भी क्रिटिकल हो या कोई भी ऐसी इंडिपेंडेंट आवाजें हो, वो इनको, आपको याद होगा वो गुड एंड बैड जर्नलिस्ट वाली लिस्ट जो थी, एक ट्वीट हुई थी और फिर वो ट्वीट डिलीट हो गई थी। तो ये चाहते थे कि सारे जो गुड जर्नलिस्ट वही हैं कि जो इनके साथ है और बैड जर्नलिस्ट वो हैं कि जो इनके क्रिटिकल है। तो मेरे ख्याल में ये पीका के ऊपर भी जो जस्टिस अतर मिनल्ला की आई है, ये भी बहुत बड़ी एक आइन की और फ्रीडम ऑफ स्पीच की, एक्चुअली ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए बहुत बड़ी जीत है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बहुत बड़ी जीत है। महमल, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, मुख्तसर ब्रेक के बाद बाकी लोगों से बात करेंगे। तहरीक अदम एतमाद के सिलसिले में आगे का लाहे अमल, अपोजिशन और हुकूमत का क्या होगा, आगे वाली सियासी सूरत हाल क्या बनेगी और पैका ऑर्डिनेंस से मुतल्लिक भी बड़ा अहम फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। मईशत को भी डिस्कस कर रहे हैं, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। शाहजेब खानज़ादा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हामिद मीर साहब हमारे साथ हैं, महमल सरफराज साहिबा और सुहेल वड़ाइद साहब भी हमारे साथ इस खुसूसी ट्रांसमिशन में मौजूद हैं। मीर साहब, अभी ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह महमल कह रही थी कि जब 3 अप्रैल का इक़दाम हुआ तो बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था कोई। आज रात खिताब होना है वज़ीर आज़म इमरान खान का, उससे मुतल्लिक बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि अभी हारे नहीं हैं, अपोजिशन है जो हारी है, अभी भी आखिरी गेंद तक मुकाबला करेंगे। कुछ खबरें यहाँ पर भी मौसूल हो रही हैं, जैसे अयाज ने हमें बताया कि वफाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से इज्तिमाई इस्तीफ़े दिए जा सकते हैं। आपके पास क्या खबर है इस सिलसिले में? क्या खान साहब कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं आज के खिताब में? आपको अभी तक खान साहब के सरप्राइज़ का इंतज़ार है। उन्होंने सरप्राइज़ के नाम पे पाकिस्तान का आइन मुअत्तल कर दिया। तो मैं तो आपके ज्वाइन करने से पहले मैं जुनैद साहब को ये अर्ज़ कर रहा था कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त बतौर वज़ीर आज़म इररेलेवेंट हो चुके हैं। हाँ, ये उनकी बतौर वज़ीर आज़म आज एक आखिरी तकरीर होगी और इसमें मेरा ख्याल है कि बजाय कि वो पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ फिर कोई इक़दाम करें या कोई ऐसा ऐलान करें कि जिससे पाकिस्तान में कोई सियासी बेयकीनी या बेचैनी फैल जाए, इससे उनको अवॉइड करना चाहिए।
बेहतरीन उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो कम अज़ कम अपनी कुछ गलतियों का एतराफ़ कर लें। एक तो उन्हें ये गलती का एतराफ़ करना चाहिए कि उन्होंने तहरीक इंसाफ जिस नारे पे बनाई थी, जिस नारे पे उन्होंने शुरू की थी कि मैं तब्दीली लेके आऊँगा, वो तब्दीली नहीं ला सके और आज वो जिस बहरान से दो चार हैं, इसमें उनके बहुत से अपने फ़ैसलों का तो यकीनन अमल दखल है, लेकिन वो लोग जिनको उन्होंने अपने इर्द गिर्द इकट्ठा किया हुआ था, जो गैर मुंतखब मशीर थे, उन्होंने उनके जवाल में बहुत अहम किरदार अदा किया। और आप ये देखें कि इमरान खान साहब जो हैं, उनको आज उनका हुकूमत का आखिरी दिन है और आज आखिरी दिन भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो पेका ऑर्डिनेंस को मुअत्तल करके, उसको ख़त्म करके उनको ये पैगाम दे रही है कि आपकी हुकूमत का जो दौर था उसमें पाकिस्तान के मीडिया के ख़िलाफ़ और आज़ादी इजहार के ख़िलाफ़ स्याह कवानीन बनाए गए। तो इमरान खान साहब को कम अज़ कम एक छोटी सी सॉरी तो करनी चाहिए कि मेरे से गलती हुई और ये जो पेका ऑर्डिनेंस जैसा मैं स्याह कानून लेके आया था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। पाकिस्तानी मीडिया पर मैंने गैर एलानिया सेंसरशिप लगाई रखी, उनके दौर में बहुत से सहाफ़ियों पर तशद्दुद हुआ, बहुत से सहाफ़ी अगवा हुए, कुछ मीडिया हाउसेस के जो मालकान हैं उनके ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात बनाए गए, उनको नैब के ज़रिए उनको विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया गया। तो इमरान खान साहब जो अब आज एक मजलूम इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, जाते जाते कम अज़ कम इतनी सॉरी तो कर दें कि ये पेका ऑर्डिनेंस जो है ये मेरे से गलती हुई। और ये बड़ी दिलचस्प कहानी है कि पेका ऑर्डिनेंस जो है ये 2016 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत लेके आई थी और उस वक्त जब नवाज शरीफ की हुकूमत लेके आ रही थी और उस वक्त भी जब हम इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे थे तो उस वक्त हमारी आवाज़ में आवाज़ मिला रहे थे इमरान खान साहब। और इमरान खान साहब कह रहे थे कि नवाज शरीफ तुम ये स्याह कानून लेके आ रहे हो, ये कानून ना लेके आओ। और जब वज़ीर आज़म बन गए तो उसी नवाज शरीफ के स्याह कानून को मज़ीद एक सख्त अंदाज में एक सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए पेश किया। तो इमरान खान साहब को आज अगर कौम से अपना आखिरी खिताब करना है बतौर वज़ीर आज़म तो बेहतर होगा कि जाते जाते कुछ गलतियों का एतराफ़ करें और बजाय कि दोबारा एक ज़िद्दी इंसान और एक एंग्री ओल्ड मैन के तौर पे वो तकरीर करके जाएं। उनको चाहिए कि एक स्टेट्समैन की हैसियत से तकरीर करके जाएं। जो पिछले 2-3 महीने में उन्होंने किया सो किया, लोग उनकी गलतियां भूल जाएंगे। अगर आज वो एक अच्छी तकरीर करके जाएं तो लोग उनकी गलतियां भूल जाएंगे, लेकिन अगर आज भी वो एक ज़िद्दी इंसान जैसी तकरीर करेंगे और अपने पुराने मौक़िफ़ पे जमे रहने का नाटक करेंगे तो फिर हम जैसे लोग भी बार बार ही उनको याद दिलाएंगे कि आप वही है ना जिन्होंने पेका ऑर्डिनेंस का स्याह कानून हम पर मुसलत करने की कोशिश की, लेकिन हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपके स्याह कानून से बचा लिया। बड़ी अहम बात आपने किया मीर साहब। सुहेल वड़ाइच साहब कुछ देर पहले मुस्कुरा रहे थे, उनसे इसकी वजह भी हम जानना चाहेंगे। और सुहेल वड़ाइच साहब, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की इस्तिलाह को सामने रखते हुए बहुत सवाल हुए हैं इमरान खान साहब के इक़दामात पर। तो जब वो खिलाड़ी के तौर पर अपने करियर को जारी रखे हुए थे तब तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यकीनन उनके अंदर था, लेकिन सियासत में मेरे ख्याल से उन्होंने इसको निकाल बाहर किया है कि खुले दिल से जीत और हार को तस्लीम करना। ऐसा लगता है आपको क्या इमरान खान साहब के बारे में? जी, मेरा ख्याल है कि जिस तरह से उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मूव से वो भागे हैं और जिस तरह से उन्होंने उसको अनडू करने की कोशिश की, अनफिनिश एजेंडा रहने दिया और खुद असम्बलियां डिसॉल्व की, ये तो ऐसे ही है कि जैसे खेल को की विकेट ही जो है वो तोड़ दी जाए या विकेट जो है खोद दी जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो बिल्कुल नहीं है। और अब भी मुझे तवक्को है, हामिद मीर साहब को तो अच्छी तवक्को है, लेकिन मुझे तवक्को है कि वो आज भी कोई ड्रामाई अंदाज में या तो रेजिग्नेशंस का ऐलान करेंगे, वो अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि दोबारा कोई इस तरह का इस्तीफों का मामला किया जाए या कुछ इस तरह का ड्रामा किया जाए जिससे हालात और बड़े क्राइसिस जो है अगली हुकूमत के लिए वो पहले दिन से ही पैदा हो जाए और वो पहले दिन से ही उस गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर हो कि जल्दी इलेक्शन करवाएं। अच्छा शाहजेब, यही जो सुहेल वड़ाइच साहब कह रहे हैं, आपकी क्या तवक्को है आज के खिताब से? और दूसरी बात, ये जो मैस रेजिग्नेशंस की बात हो रही है, न सिर्फ विफाक बल्कि अब तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की भी बात सामने आ गई, अगर ऐसा होता है तो क्या असरात होंगे आने वाले दिनों में? देखिए ज़ाहिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी और वो तो एक आईनी हक होगा इमरान खान साहब की जमात का अगर वो असेंबलियों से इस्तीफ़े देना चाहते हैं, मगर जो ग्रेस दिखा सकते थे या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की जो जुनैद बात कर रहे हैं वो वाकई नज़र नहीं आया है इमरान खान साहब की तरफ से। और ऐसा लगता है कि जैसे हुकूमत उन्होंने
24 आवर्स न्यूज़ साइकिल के हिसाब से की थी कि 24 घंटे न्यूज़ को कैसे मैनेज करना है। हमने लॉन्ग टर्म पॉलिसी के लिए नहीं की थी, जिसकी वजह से ही हमने देखा कि बार बार वज़ीर ख़जाना बदलने पड़ते थे, बार बार वज़ीर पेट्रोलियम, वज़ीर एनर्जी, हर वज़ीर को इन्होंने बदला है, क्योंकि 24 आवर्स न्यूज़ साइकिल मैनेज हो। हर वज़ीर को कहा जाना कि जी आपको मीडिया को कैसे मैनेज करना है, बार बार जो तर्जुमान जमात के उनका इजलास बुलाना, जिसकी वजह से हमने देखा कि ना हुकूमत सही तरीके से नहीं कर पाए। वो अपोजिशन के खिलाफ 24 आवर्स साइकिल जो है मीडिया का, वो कैसे मैनेज करना है, उनको कैसे टारगेट करना है। अभी भी जब वो उनका एग्जिट हो रहा है अगर, तो उसी तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि 24 घंटे के न्यूज़ साइकिल में हमने टॉप पे रहना है कि जी इमरान खान ने सरप्राइज़ दे दिया, इमरान खान ने ज़बरदस्त तरीके से विकेट उड़ा दी। हालांकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम था, गैर आइनी काम था, ये सोचा ही नहीं कि 24 घंटे की न्यूज़ साइकिल तो आप मैनेज कर लेंगे सोशल मीडिया पर और मीडिया पर। वो 24 घंटे के बाद जब सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी फिर क्या होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, इमरान खान साहब अब तारीख में जाने जाएंगे एक ऐसे डेमोक्रेट के तौर पर जो आइन शिकन है। ये जो ताज था ये आज से पहले तो डिक्टेटर्स के ही सर पर था, इमरान खान साहब जाने जाएंगे। अब आज भी वो अगर 24 घंटे के लिए न्यूज़ साइकिल को मैनेज करना चाहते हैं, बजाय इसके कि अपनी लेगेसी और मुस्तकबिल सियासत की देखना चाहते हैं, तो कर दें इक़दाम। चाहे वो अमरीकी साजिश वाला बयानिया जिसको उनके अपने अटॉर्नी जनरल ने अदालत में दिफा करने से मना कर दिया कि आर्टिकल 5 के तहत जो रूलिंग दी गई है, यानी कि अमरीकी साजिश के तहत ये नो कॉन्फिडेंस आ रही है, मैं इसका दिफा नहीं कर सकता, और अदालत ने भी फैसला दे दिया। आज सोशल मीडिया पर जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है कि जजेस ने जिन्होंने फैसला दिया उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि किस किस्म की बातें की जा रही हैं। हालांकि जब आपका अपना अटॉर्नी जनरल नहीं अदालत में दिफा कर रहा है तो जजेस कैसे आपके हक में फैसला दे देंगे। और ये वही बेंच है, इस बेंच में से जस्टिस उमर अता बंदियाल वो हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को सादिक और अमीन करार दिया, जस्टिस एजाजुल हसन वो हैं जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को तनख्वाह ना लेने पर डिस्क्वालीफाई किया, और जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस उमर अता बंदियाल दोनों वो हैं जिन्होंने 62(1) के तहत ये फैसला दिया कि ताहयात नाअहली होगी, जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली थी वो ताहयात हो गई और जहांगीर तरीन साहब की। तो ये वो लोग हैं, इनके बुनियाद पर, इन जजेस की बुनियाद पर 2018 की पूरी इलेक्शन कैंपेन की है आपने कि ये वो जजेस हैं, मुझे 10 अरब रुपए ऑफर हुए थे, इन जजेस को क्या नहीं ऑफर हुआ होगा, मगर ये हक के साथ खड़े हो गए। ये इमरान खान साहब कहते थे, ये जजेस जो हैं इन्होंने पाकिस्तान की तारीख बना दी है, इमरान खान साहब कहते थे। आज उन्हीं जजेस के खिलाफ पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है क्योंकि उन्होंने इमरान खान साहब को आइन शिकन कह दिया। शाहजेब, ये गुफ्तगू ये नशियात जारी रहेगी, वक्त है न्यूज़ अपडेट्स का, उसके बाद एक छोटी सी बात जल्दी से ऐड कर दूं। जी हामिद मीर साहब, जी हामिद मीर साहब, जी जी ये अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं इन्होंने सिर्फ स्पीकर की रूलिंग के बारे में नहीं कहा कि मैं इसको डिफेंड नहीं कर सकता। 10 मार्च 2022 को, यानी कि आज से चंद हफ्ते पहले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब पैका ऑर्डिनेंस की समाअत के दौरान जब तशरीफ़ लाए तो इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के सामने भी कहा कि मैं इस पैका ऑर्डिनेंस को डिफेंड नहीं कर सकता। बहुत अहम बात है। मैं साहब उनका जुमला भी बता दूं, जुमला ये था कि कितना स्याह कानून है जी, उनका जुमला था कि मौजूदा शक्ल में ये ऑर्डिनेंस कायम नहीं रह सकता, ये अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं, अपने अटॉर्नी जनरल से पूछे जो उसका दिफा करने को तैयार नहीं हो रहे हैं।